वेलकम टू सुमित फिजिक्स। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का प्रत्येक आईआईटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल मेथड में वेरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में अभी बेसिक आपको सिखाएंगे, उसके बाद टोटल के टोटल क्वेश्चन जो है इजी वे में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम देख रहे हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है और इसमें आपको बोल दिया जा रहा है कि जो यहाँ पे है ये ब्लॉक है, ये आपका है 10 kg का, ये आपका 8 kg का, ये आपका 5 kg का और ये आपका 2 kg का। इस तरह से दे दिया। आपको बोला है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन इच कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी ये बोल सकते हैं कि आपको निकालना है नॉर्मल फोर्स निकालना है। ये जो आपका जो सरफेस है, ग्राउंड है, प्रत्येक जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके बीच में नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपको 1 मिनट के लिए पहले नॉर्मल फोर्स समझा देते हैं। बहुत बच्चे जो नहीं सीखे होंगे उनको पहले कि एक्चुअल में नॉर्मल फोर्स होते क्या है। यदि आप किसी ब्लॉक को किसी ग्राउंड पे रख देते हैं इस तरह से और इसका मास m है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स है क्या। नॉर्मल फोर्स क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स। यह एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो भी सरफेस टच में रहते हैं उस टचिंग सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। यानी नॉर्मल फोर्स क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है जो आपको एक्ट होता है जो भी सरफेस कांटेक्ट में होगा उसके परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों हो रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज अगर कहीं पे रखा है चाहे फ्री है तो उस पे नीचे की तरफ धरती माँ खींच रही है। यानी कौन फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी उसके वेट के कारण नीचे फोर्स लग रहा है mg, यानी ये इस पे फोर्स लग रहा है mg। हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़े हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। यदि ये ब्लॉक ग्राउंड को धक्का दे रहा है mg से, अपना वेट के कारण, वजन के कारण इसको दबाव दे रहा है नीचे की तरफ, तो यदि ये सरफेस नहीं रहता, ये सरफेस अगर नहीं रहता, ये सरफेस नहीं रहता तो ये ब्लॉक किधर चल जाता? नीचे। लेकिन ये सरफेस रहने के कारण ये जैसे है उसी तरह से। क्यों? क्योंकि ऊपर में एक फोर्स लग रहा है। यही जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। तो देख रहे हैं कि अगर इस ब्लॉक में आपसे पूछे कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लगेगा? नीचे। ये आपका नॉर्मल फोर्स हुआ। सेम इसी तरह से और बहुत बड़ा प्रॉब्लम को हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। इतना नहीं सोचना है और क्वेश्चन इजी में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि इस क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि नॉर्मल फोर्स बताइए इस सरफेस के बीच में, इस सरफेस के बीच में, इस सरफेस के बीच में और इस सरफेस के बीच में, यानी आपसे पूछे कि ये जो नॉर्मल फोर्स बताना है इसके बीच में, यानी जैसे ही नीचे जो आपको 4 को ब्लॉक दिख रहा है वो चारों के कारण नीचे फोर्स लग रहा होगा, तो नीचे जब दबाव देगा तो ये ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसका नाम हम दिए n1। फिर इस सरफेस के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर जिसका नाम क्या दिए? n2। फिर इस सरफेस के बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर जिसका नाम क्या दिए? n3। इस सरफेस के बीच में जो ऊपर लगा फोर्स उसको क्या बोलेंगे? n4। प्रत्येक ब्लॉक पे देख रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है n2, यहाँ पे n3 और यहाँ पे n4। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इसके बीच में क्या होगा? शॉर्ट तरीका, यदि इसके बीच में आपसे नॉर्मल फोर्स पूछा जा रहा है तो अपने हाथ को लीजिए और इसके नीचे में डाल दीजिए। जब इसके नीचे में अपने हाथ को रखिएगा तो क्या लगेगा कि आपके हाथ पे 4 गो ब्लॉक के द्वारा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। आपको जैसे ब्लॉक है उसी तरह से रखने के लिए आपको हाथ के द्वारा इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए इस चारों ब्लॉक को एक सिस्टम मान ले, हम सिस्टम मान लेना मतलब एक चारों ब्लॉक को हम एक ले लिए और इसको जमीन पे रख दिए, तो 10 kg, 8 kg, 5 kg, 3, जो टोटल जोड़िएगा तो टोटल आपका 25 kg आ जाएगा। आपको बोलना इसके बीच में नॉर्मल फोर्स बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ नॉर्मल फोर्स आपको निकालना है, तो इसके लिए आप अपने यहाँ पे हाथ को रख दीजिए। जैसे ही रखिएगा तो चारों ब्लॉक के कारण फोर्स किधर लगेगा? आपको नीचे की तरफ। यानी आप नॉर्मल फोर्स किधर लगाइए? ब्लॉक पे ऊपर, ये ब्लॉक आपको किधर धक्का देगा? नीचे। तो कितना दबाव देगा? तो ये जो नॉर्मल फोर्स n4 जो होगा, n1 जो होगा, वह क्या हो जाएगा? जितना भी ऊपर मास है सबको जोड़ दीजिएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये टोटल मास हो गया। इंटू क्या कर दीजिएगा? g। यानी अगर टोटल मास को जोड़ा जाए तो कितना हो गया? 25 kg। हम जो g का वैल्यू ले रहे हो कितना ले रहे हैं? 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो यहाँ क्या हो जाएगा जी गुणित यानी कितना आ जाएगा 250 यानी 250 न्यूटन, ये आ गया N1। तो ये मेरा नॉर्मल फोर्स निकल गया। यदि आपसे पूछता कि इस ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स क्या लगा यहाँ पे, तो सीधे यहाँ पे अपने हाथ को रखिए और इसको समझ जाइए कि ये ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है। तो यहाँ जैसे ही अपने हाथ को रखिएगा यहाँ पे, तो आपको फोर्स जो हाथ पे लगेगा वो कितने कारण लगेगा? 3 ब्लॉक के कारण लगेगा। तो अगर 3 को कारण लगा, अब इसके बीच में क्या है नॉर्मल फोर्स? इसके बीच में N2 है। तो N2 किसके बराबर हो जाएगा? जितना भी ऊपर में ब्लॉक है उस सबके मास को जोड़ दीजिए, यानी 2 + 5 + 8 इंटू क्या कर दीजिए जी, M1 × M2 + M1 + M2 + M3 इंटू जो भी है जी, यानी 10। क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 150 न्यूटन यानी 150। इस तरह से अगर आपसे पूछ देता N3, यहाँ पे पूछ देता, तो यहाँ पे अपने हाथ को रखिए। अब यहाँ पे N3 पूछ रहा है तो ऊपर क्या है? ब्लॉक है 2 + 5 यानी 7 kg इंटू जी, यानी कितना आ जाएगा? 70 न्यूटन। नीचे कितना लगा? 70। तो मेरा हाथ को भी ऊपर कितना फोर्स लगाना हो? 70 यानी हो गया। अगर N4 पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने हाथ को रखिए और यहाँ देखिए कितना kg का ब्लॉक उठाया है? 2 kg, यानी क्या हो जाएगा? mg, यानी क्या होगा? 20 न्यूटन। तो इस तरह से देखें। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम और देखते हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम अपलोड जरूर करेंगे। सिंपल सी बात है। अब आपके पूछ दे कि बताइए ग्राउंड और M1 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगा वो क्या लगेगा? जैसे ये लगाएगा ऊपर तो ये N1 क्या होगा? ये लगाएगा नीचे तो N1 क्या होगा? तो N1 जैसे ही पूछा मतलब सीधे समझ जाइएगा, उस ब्लॉक के नीचे हाथ रख दीजिए और ऊपर देखिए क्या ब्लॉक है? तो 1 2 3 4 5 यानी क्या हो जाएगा? M1 + M2 + M3 + M4 + M5 इंटू जी। इजी हो गया। जितना भी ब्लॉक है ऊपर में सबको मास को जोड़ देना है, इंटू जी से डिवाइड करना, मतलब जितना वजन के कारण नीचे फोर्स लगेगा उतना ही हमको उसको ऊपर की तरफ धक्का देना होगा। अगर N2 पूछ देगा, यहाँ पे पूछ देगा, तो सीधे देखिए ऊपर में क्या ब्लॉक है? तो कितना है? 4। तो क्या लिखिएगा? M2 + M3 + M4 + M5 इंटू क्या हो गया? जी। इस तरह से अगर आपसे पूछ दे N3 तो यहाँ पे पूछ देगा, तो इसको आप क्या कीजिए? इस 3 को लेंगे, यानी क्या जाएगा? M2 M3 + M4 + M5 इंटू जी। अगर पूछ दे आपसे N2 पूछ दे, तो N2 मतलब इसके बीच में, तो क्या हो जाएगा? N4 + M5 इंटू जी। अगर N1 पूछ दे तो क्या हो जाएगा? M5 इंटू जी। इस तरह से। तो ये आपका शॉर्टकट आप समझ गए। सेम इसी तरह से टेंशन निकालने में हम एकदम आपको शॉर्टकट सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए टेंशन फोर्स देखते हैं और सबसे टेंशन फोर्स समझ लेते हैं पहले कि होता क्या है, कि बहुत लोगों ने नहीं जानते होंगे, उनको पहले समझा देते हैं। देखिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि लास्ट तक टोटल का टोटल आईटी का क्वेश्चन हम जरूर करके जाएंगे, तो इसलिए अभी बेसिक सिखा दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक आपका सपोर्ट है, उससे एक धागा से एक ब्लॉक को लटका दिया गया जिसका मास क्या है? m। अब आप जानते हैं कि धागा पे नीचे फोर्स क्या लग रहा होगा? mg। क्या लग रहा होगा? mg। क्यों? क्योंकि इसके वजन के कारण धरती माँ की तरफ खींच रहे हो नीचे mg। तो ये धागा जो अगर नीचे फोर्स लग रहा है, आपको कोई अगर एक तरफ खींचेगा तो एक उसी की तरफ चल जाइएगा, लेकिन उधर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये धागा जो है में टेंशन आ गया, तनाव आ गया, यानी धागा जो है किधर खींच रहा है? ऊपर। जैसे ही धागा को आप ब्लॉक को खींच धरती में खींचे नीचे, तो धागा किधर खींचेगा? ऊपर। यदि धागा लूज हो गया तो टेंशन नहीं होता, लेकिन धागा टाइट है यानी टेंशन है। तो इस ब्लॉक को आप देख रहे हैं तो ऊपर में क्या लग रहा है? टेंशन है। नीचे क्या लग रहा है? mg। तो टेंशन है क्या? टेंशन फोर्स क्या है? यह एक फोर्स है जो स्ट्रिंग के द्वारा, रस्सी के द्वारा, धागा के द्वारा या रॉड के द्वारा किसी भी ब्लॉक पे लगता है जो उससे जुड़ा हुआ है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। तो आप देखिए इस सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, मतलब देख रहे तो टूट के नीचे तो नहीं आ गया, मतलब टी जो है किससे बैलेंस हो रहा है? mg से। ये हुआ। चलिए इसी चीज को अब बड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी वे में। तो यहाँ जो देख रहे हैं, अगर आपसे पूछे शॉर्टकट की बताइए कि यहाँ टेंशन क्या होगा और यहाँ टेंशन क्या होगा। सबसे पहले बताइए कि टेंशन यहाँ ज़्यादा होगा, T2 ज़्यादा होगा, ऊपर वाला धागा में ज़्यादा होगा नीचे वाला में? तो तनाव सबसे ज़्यादा ऊपर वाला में होगा, यानी टेंशन T2 जो होगा T1 से ज़्यादा होगा। तो अगर आपको टेंशन निकालना है इस स्ट्रिंग में, तो आप सीधे इसको काट दीजिए और यहाँ से आप इस धागा को पकड़ लीजिए।
तो यहाँ जब पकड़िएगा तो आप कई आप ब्लॉक को लटकाए हुए हैं, एक। तो यहाँ जो टेंशन लग रहा होगा वो कितने ब्लॉक के मास के कारण लग रहा है, उस पर तनाव किसके कारण रहा है, धागा पे नीचे क्या को लटका हुआ है, एगो। तो सिर्फ एक के कारण, मतलब यहाँ अगर टेंशन पूछ देते क्या लिखिएगा, m1 इंटू जी, क्योंकि नीचे धरती में खींच रही उतना ही से हमको ऊपर टान के रखना होगा, इसलिए क्या होगा m1 इंटू जी। अगर यहाँ T2 पूछ रहे हैं तो यहाँ जो धागा पर देखिए धागा कै गो को लटकाया हुआ है, 2 गो को, यानी तनाव जो आ रहा है कै गो ब्लॉक के कारण अगर 2 के, तो नीचे जितना भी ब्लॉक हो सबको मास को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये हो गया टोटल मास इंटू जी, यानी वेट हो गया। और यही जो वेट किसके बराबर हो जाएगा, उसके टेंशन के बराबर। अब इससे बड़ा क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि यहाँ बताइए टेंशन क्या है, मतलब T1 पूछे, यहाँ पे पूछ दे कि टेंशन क्या है, T2 पूछ दे, यहाँ पे पूछ दे T3 पूछ दे, यहाँ पे पूछ दे T4 पूछ दे, तो क्या होगा। 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 1 मिनट क्या आपको सेकेंड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर टेंशन पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए इस धागा से क्या ब्लॉक नीचे लटका हुआ है, एगो, तो क्या लिख दिया गया, एगो का मास इंटू जी। अगर T2 पूछ रहा है तो नीचे देखिए क्या इसके ब्लॉक लटका हुआ है, 2 गो, तो क्या लिखिएगा, दोनों का मास का सम इंटू जी। अगर आपसे पूछ रहा है तीसरा वाला, यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या देखिए क्या ब्लॉक लटका है, 3 गो, यानी क्या लिखिएगा m1 m2 और m3 इंटू जी। अगर आपसे पूछ रहा है सबसे ऊपर में तो क्या लिखिएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू जी। मतलब जी यहाँ अगर पूछा तो देखिए कि कै गो नीचे लटका हुआ, यहाँ अगर पूछ रहा है तो नीचे देखिए कै गो लटका हुआ, जय को ब्लॉक नीचे लटका होगा उतना टेंशन होगा, उतना मास के कारण टेंशन होगा। हम लोग टेंशन देख लिए, नॉर्मल देख लिए, अब एक्सेलरेटेड फ्रेम को इजी में सॉल्व करेंगे। इस तरह से ब्लॉक है, पुल्ली है, ब्लॉक है, ये जो आपका मास जो है स्ट्रिंग का धागा का वो मासलेस है, पुल्ली और धागा में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा यदि मान लीजिए m1 के मास अगर m2 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, खुद सोचिए। ये ब्लॉक पे नीचे फोर्स लग रहा होगा धरती माया कारण क्या, m1g, और इस पे क्या लग रहा होगा, m2g। इस पे लग रहा है m1g और इस पे क्या लग रहा होगा, m2g। इस पे लगेगा टेंशन ऊपर और इस पे भी टेंशन क्या लगेगा, ऊपर। तो धरती माया खींचे नीचे तो धागा किधर खींचेगा, ऊपर। ये धरती माया खींचे नीचे तो धागा किधर खींचेगा, ऊपर। सपोज करते हैं कि अगर मास m1 ज़्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक क्या जाएगा, ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं कि FBD बनाकर पहले सॉल्व करते हैं लॉन्ग प्रोसेस से। यदि इस ब्लॉक को काट कर बाहर लाते हैं, हम बोले कि FBD बनाइए, तो ब्लॉक को काट के बाहर ले आए, तो ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन, और नीचे में क्या लग रहा है, m1g, यानी m1 का FBD बना रहे हैं और एक्सेलरेट किधर कर रहा है, नीचे। अब देखिए हम जान रहे हैं कि एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, मतलब T और m1g में से देखा जाए तो फोर्स कौन सा ज़्यादा होगा, आपका ये m1g। तो हम क्या करेंगे, जो नेट फोर्स इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, m1g माइनस टी, नेट फोर्स हो गया, इक्वल टू m1 इंटू ए। ये मेरा इक्वेशन आ गया। फिर उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं FBD दूसरा का बना रहे हैं, तो दूसरा पे नीचे लग रहा है क्या, m2g, और ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन, और जा किधर रहा है, ये जा रहा है ऊपर। तो क्या लिखिएगा, अगर इसका FBD लिखा जाए तो इसका हम FBD देख रहे हैं क्या होगा। तो इसका जब FBD लिखा तो क्या लिखिएगा, ये ऊपर जा रहा है, मतलब टेंशन ज़्यादा है, तो T माइनस m2g इक्वल टू m1 m2 प्लस इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे ही ऐड कीजिएगा तो टेंशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी m1g माइनस ऑफ m2g, और इसको ऐड कीजिएगा तो m1a प्लस m2a। तो यानी आप यहाँ से जो देख रहे हैं तो आपका जो इक्वेशन आ गया m1g माइनस m2g इक्वल टू m1 प्लस m2। तो आप इसको कुछ नहीं कीजिए, इधर आने दीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए क्या कॉमन, एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, यानी एक्सेलरेशन आपसे पूछेंगे तो इसको उठाकर उधर आएगा, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका लॉन्ग प्रोसेस आया। इस लॉन्ग मेथड से हम लोग निकाले m1g माइनस m2g बाई m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन है। इसी को शॉर्ट मेथड सब देखते हैं। शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरह का ब्लॉक था, तो सीधे देखिए इस पे धरती माँ किधर खींच रही है, नीचे, यानी समझिए सीधे इस पे नीचे फोर्स लग रहा है m1g, इस पे क्या लग रहा है, m2g। अब आपको क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन को सीधे आप ब्लॉक को उठा के ज़मीन पे रख दीजिए, दोनों ब्लॉक को ज़मीन पे उठा के रख दीजिए। ये आपका m1 और ये क्या है, m2। इस पे इधर देखिए क्या लग रहा है, m2g, इधर क्या लग रहा है, m1g। और ये देखिए इसका मास m1 का मास ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा, ये किधर जाएगा, ऊपर,
यदि आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या है तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है एम, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई एम, यानी नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इस पे देखिए फोर्स कितना लग रहा है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है नीचे, यानी जा रहा है किधर है, इधर जा रहा है। अगर बोला जाए कि इसमें से और इसमें से सबसे ताकतवर कौन है, ये दोनों ब्लॉक को ए को मान लीजिए, क्या है M1 प्लस M2, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, M1G, क्योंकि जा रहा है किधर, M1G की तरफ। तो जिधर जा रहा है उस फोर्स में से उसके अपोजिट वाला को घटा देंगे, यानी M1G माइनस M2G, टोटल फोर्स हो गया, और डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो मास कितना है दोनों ब्लॉक का, M1 प्लस M2। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। मतलब ये सीधे समझिए नीचे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, क्योंकि M1G खींच रहा है। अब ये नीचे जा रहा है तो इसको ये रोक रहा है, तो इसको लेंगे जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसको लेंगे प्लस में, और जो रोक रहा है उसको क्या लेंगे, माइनस में, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि मान लीजिए 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का, जी का वैल्यू 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछ दे कि बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे इसको लटकाइएगा तो ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। क्यों, तो नीचे इस पे फोर्स लग रहा है कितना है, mg, m कितना है 3 और g कितना है 10, यानी इधर लग जाएगा 30 न्यूटन, इधर क्या लग जाएगा 2 इंटू जी, यानी क्या लग जाएगा 20 न्यूटन। तो देखिए ये जो एक्सेलरेशन, जो ये फोर्स है वो एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है एक्सेलरेशन के उल्टा है, ये अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तो अगर आपको हम बोले कि नेट एक्सेलरेशन क्या हुआ था, नेट फोर्स बाई टोटल मास, तो फोर्स क्या होगा, देखिए इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 30 और एक लग रहा है 20। तो 30 उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब मान लीजिए कि दोनों के को बना लिए, यानी टोटल कितना हो गया 5 kg। तो इधर लग रहा है आपका 30, इधर क्या लग रहा है 20। तो इस पर नेट अगर देखा जाए तो क्या लगेगा 30 माइनस 20, यानी जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा देना है, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी 3 प्लस 2, यानी क्या हो गया 10/5, यानी क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। तो ईजी तरीका है एक्सेलरेशन निकालने का। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और बोला कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लीजिए ये आपको 8 kg दे दिया और ये आपका 2 kg दे दिया, बोल दिया कि बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस पर आप फोर्स नीचे क्या लगेगा mg, मतलब g आपका दे दिया हुआ है 10, क्या दे दिया 10। बोल रहा है कि ब्लॉक जैसे 8 kg है तो ये नीचे जाएगा, एक इधर जाएगा आगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नीचे क्या लगेगा mg, तो m कितना है 8 और g कितना है 10, यानी क्या हो जाएगा 80 न्यूटन। लेकिन इस पे देखिएगा तो इधर तो रोकने वाला कोई नहीं फोर्स है, तो इस अगर सिस्टम को आपको शॉर्टकट बनाना है तो सीधे उतार कर नीचे ले आइए। इस पे आगे की तरफ कितना लग रहा है 80, ये कितना है 8 kg, ये कितना है 2 kg। अब आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन बताई थी जाएगा किधर आगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन मास। तो आपका देख रहे हैं कि फोर्स इस पे टोटल कितना लग रहा है 80, और मास कितना है 2 + 8, यानी क्या होगा 10, यानी कट गया तो कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जिधर जा रहा है उधर देखिए कितना फोर्स लग रहा है, तो 80, रोकने वाला इधर पीछे कोई नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं होगा, और डिवाइड बाई टोटल मास, यानी 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, तो कट गया क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस शॉर्टकट हुआ। देखिए अभी और क्वेश्चन देखते हैं, एकदम ईजी देख रहे हैं, इसके बाद जो भी होगा वो डिफिकल्ट देखेंगे। अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया, इस तरह से यहाँ पे एक लगा हुआ है पुल्ली और एक यहाँ पे लगा हुआ है पुल्ली, एक ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है और ये इससे अटैच है, फिर ये इससे अटैच है, इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है नीचे और एक ब्लॉक इससे लटका हुआ है नीचे। अगर आपको बोल दें इसका मास है 3 kg, इसका मास है 1 kg और इसका मास है 1 kg। अगर आपसे पूछ दे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि ये जाएगा नीचे, ये जाएगा आगे और ये जाएगा ऊपर। इस क्यों जाएगा, क्योंकि इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा क्या mg, यानी m3 और g कितना 10, यानी 30 न्यूटन। इस पे क्या लगा 1 × 10 कितना 10 न्यूटन, mg मतलब 1 × 10 इतना, और एक कोई इसको इधर इधर लगने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो अब देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो देखिए ये आपको जो एक्सेलरेशन को फोर्स हेल्प कर रहा है तो इसको हम क्या लेंगे प्लस में, और ये जो एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है रोक रहा है, मतलब इस ब्लॉक को इधर जाने से ही क्या कर रहा है रोक रहा है उल्टा डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 30 - 10 डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो 3 kg प्लस 1 4 kg, 1 5 kg, यानी क्या हो जाएगा आपका 20/5, यानी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का पूछ रहा है कि इस ब्लॉक जो इंक्लाइन इस पर रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये गिरेगा किधर आगे की तरह, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये नीचे क्यों गिर रहा है, क्योंकि इस पर धरती माँ के द्वारा फोर्स किधर लग रहा है नीचे, यानी mg। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं
कि जिधर जो इंक्लाइन रहता है मतलब ढलाव रहता है उसके तरफ जो mg का कंपोनेंट टूटेगा। इसे mg नीचे लग रहा है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। तो जिसके साथ एंगल है वो क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और जिसके साथ एंगल ना है क्या हो जाएगा mg sin थीटा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फोर्स होता है बैलेंस कर लेता है नॉर्मल से, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसका कमरे तोड़ दिए थे। तो ये जो ब्लॉक पे जो नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या लग रहा है mg sin थीटा। तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर m मास का कोई ब्लॉक रखा है तो इंक्लाइनेशन की तरह क्या लगता है mg sin थीटा। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो ये आएगा किधर नीचे ही आएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है f अपॉन मास यानी फोर्स बाई मास। तब फोर्स की जगह पे क्या रख दीजिए mg sin थीटा, इस पे टोटल फोर्स क्या रहा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m। तो कट गया तो क्या आ गया g sin थीटा, इस तरह से g sin थीटा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, यदि इसी को हम लोग अटैच कर दिए किससे एक पुल्ली से और यहाँ पे लगा दिए फिर एक इधर ब्लॉक, इसका मास मान लिए m1 और इसका मास मान लिए m2। सबसे पहले क्या होगा ये देखिए शॉर्टकट बनाएंगे, इधर क्या लग रहा होगा m2 g sin थीटा। तो जिधर ढलाव रहेगा उधर क्या लगेगा m2 g sin थीटा, मतलब mg जो इसका मास होगा वो इंटू जी इंटू साइन थीटा। और इधर सिंपल क्या लगेगा नीचे धरती में कितना खींचेगी m1g। अब आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा ऊपर। तो देखिए ये जो फोर्स है एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है एक्सेलरेशन के उल्टा है, ये अपोज कर रहा है। तो क्या लिखिएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स क्या लिखिएगा m2g sin थीटा माइनस जो अपोज कर रहा है उसको क्या लेंगे माइनस में m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस तरह से निकाल लेंगे। यदि इसी ब्लॉक में अगर आपको हम कहते हैं कि नहीं जो ब्लॉक जो हम लोग माने हैं उसको मान लेते हैं कि एक्सेलरेट ऐसे नहीं कर रहा है, वो किधर कर रहा है नीचे कर रहा है, उल्टा ले लेते हैं, क्या लेते हैं उल्टा। मान लेते हैं कि इधर कर रहा है एक्सेलरेट, ये जा रहा है ऊपर। तो अब जो एक्सेलरेशन लिखते थे क्या लेते हैं m1g को लेते हैं प्लस में और माइनस ऑफ m2g को क्या लेते हैं m2g sin थीटा क्या लेते हैं माइनस में और डिवाइडेड बाई क्या होता है m1 प्लस m2, ये हो जाता है इस तरह से। इससे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं जो एडवांस में पूछा था इस साल। इस क्वेश्चन में है कि एक इंक्लाइनेशन है, यहाँ पे अल्फा एंगल यहाँ पे बीटा है और दो ब्लॉक है। एससीबी में भी देखिएगा तो ये क्वेश्चन होगा। तो आपको अब बताना है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इधर क्या लगेगा m1g इन साइन अल्फा, जिधर इंक्लाइनेशन है उधर ये लगेगा। इधर क्या लगेगा m2g साइन बीटा, ये जाएगा नीचे। मान लीजिए ये नीचे जा रहा है तो ये किधर जाएगा ऊपर। यानी देख रहे हैं कि ये जो है ये जो फोर्स लग रहा है m1g साइन अल्फा वो इस एक्सेलरेशन को हेल्प कर रहा है। तो इसको क्या लेंगे प्लस में और इसको क्या लेंगे माइनस में। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको अगर दे दें हम कि इधर लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स, इधर लग रहा है 20 न्यूटन और ये जाएगा किधर इधर। तो क्या लिखिएगा आप किस नेट फोर्स पूछेंगे तो क्या लिखिएगा 100 माइनस 20 लिखिएगा। फोर्स की जगह पे क्या लीजिए इधर जा रहा है उधर वाला फोर्स में से जो अपोजिट वाला को घटाइएगा। सेम उसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि जो नेट फोर्स जो लग रहा है वो पहले लिखेंगे। तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जिधर जा रहा है उसमें से घटा दिया, यानी m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा, ये उल्टा है तो इसको क्या कर दिए घटा दिए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से हम लोग क्या किए निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बनाते हैं वीडियो इसके बाद वाला जो इसका प्रीवियस से देखे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसके कारण हम नहीं बना पाए। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो डालें तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे।